दोस्तों, एक चीज़ ने मुझे काफ़ी टाइम से परेशान करके रखा है एंड आई एम श्योर आप सब भी इससे रिलेट कर पाएंगे। कभी भी हम किसी महान इंसान को पढ़ें या सुने, कोई बहुत ही महान इंसान को, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि आप इंटेलेक्चुअल बनो, आप सीरियस रहो, एकदम सीरियस रहना चाहिए आपको, ये एकदम इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए, किसी ने नहीं कहा है। बल्कि ऑपोजिट का है। लोगों ने कहा है भाई कि आप बच्चे बन के रहो। मतलब ज्ञानियों ने हमेशा यही कहा है, आप बच्चे बन के रहो, अपने अंदर का बचपना मत जाने दो। मुझे लगता था भाई ये क्या है, इसका क्या रीज़न है, मतलब क्या सेंस है इस बात का, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि बच्चे बन के रहो। कल मुझे थोड़ा समझ आया कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि मेरी एक बहुत छोटी बहन है, अभी वो सेंटेंसेस भी बोलना नहीं सीखी है, सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल पाती है वो, और चलना वलना सीख गई है। वो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्ची, बहुत ही एक्टिव। वो बैठे रह ही नहीं सकती, वो इनफैक्ट गोद में भी नहीं रह सकती। अगर आप उसको अपने कंधे में पा लें तो भी नहीं रह सकती। वो अपने मम्मी पापा के पास भी वो नहीं रहती है। बहुत ही मतलब उसको चलते फिरते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो कल उसने अपने आप को सोफे से गिरा दिया, और वैसे तो कई बार गिरते पड़ते रहती, लेकिन कल सीरियसली यहाँ पे उसको चोट आ गई, जिसकी वजह से उसको 3 स्टिचेस भी लगे हैं। मगर जब मेरी मामी से बात हुई कि भाई क्या क्या हो गया ये, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चोट लगने के बाद 10-15 मिनट वो रोई, बहुत रोई, जो हर कोई रोता। उसके बाद वो हंस रही है अपनी मम्मी को देख के। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को और मेजॉरिटी लोगों को, अभी जो एडल्ट हैं, उनको उस जगह पर रखना चाहूँगा एक बार। आपको अगर चोट लग जाए तो आप क्या करते हो? आप अपने प्लैनेट्स से लेकर के, किस्मत से लेकर के, भगवान से लेकर के, यूनिवर्स से लेकर के, क्या क्या चीज़ को ब्लेम नहीं करते हो आप कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है, मुझे क्यों नज़र लगी है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे को नेचर रोकना चाह रहा है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अच्छा करने जाता हूँ तो भी मेरे साथ बुरा हो जाता है। ये सब चुतियाप इतना ज़्यादा चल रहा है क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता तो ये सुपरस्टिशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। अगर नहीं चल रहा होता तो ये जितने ज़्यादा धर्म गुरु हैं जो कथा कहते हैं, उनके पास लोग जाकर यही सेम प्रॉब्लम्स नहीं कह रहे होते कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब बच्चों को चोट लगती है ना, वो ऐसा कभी नहीं कहते कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या भगवान का मैं इतना पूजा करता हूँ मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। भाई, बच्चे लोग चोट को चोट की तरह लेते हैं, शरीर के चोट को शरीर के चोट की तरह लेते हैं, मन का चोट नहीं बनने देते। और मैंने सोचा नहीं था भाई कि मुझे ये चीज़ सीखने को मिल जाएगी, एक अपनी ही छोटी बहन जो बोलना भी नहीं जानती उससे। क्या बात है भाई ये। अब मुझे समझ आया कि ज्ञानी लोग क्यों बोले हैं कि ज्ञानी बनो या मत बनो, बच्चे बन के रहो। बच्चों में जो जो डिवाइननेस होती है ना, वो एक्चुअल में यही रीज़न से होती है। वो लोग चीज़ों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों को क्या क्या चीज़ से रिलेट कर देते पता नहीं। थोड़ा सा पूजा पाठ करना स्टार्ट क्या कर दिए, एक कुछ गलत हुआ तो पूरा का पूरा भगवान पे ब्लेम डाल दो। भाई ये क्या तरीका है? मतलब भाई, इनफैक्ट जो भगवान के सबसे बड़े से बड़े पूजा करने वाले हुए हैं, भगवान के सबसे बड़े से बड़े भक्त हुए हैं, उनकी लाइफ उठाकर देखो भाई, क्या क्या दुख नहीं झेले उन्होंने। भाई क्या क्या दुख नहीं झेले उन्होंने, लेकिन ना उन्होंने भक्ति छोड़ी, ना कभी ऐसा क्वेश्चन किया। आजकल हम लोग प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सब लोग, विराट कोहली उनके पास जाते रहते हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा लोग को इंटरेस्ट है उन पे, आए दिन उनकी रील आती है। लेकिन लोग ये नहीं सीखते कि भाई उस बंदे को दोनों किडनी फेलियर है, वो बंदा डायलिसिस पे जी रहा है लिटरली, लेकिन उसने कभी ब्लेम नहीं किया किसी चीज़ पे। अपना जो वर्क है वो करे जा रहे हैं, और ये नहीं कि उदास होकर कर रहे हैं, खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा दुख मिला नहीं कि ब्लेम डालो, कहीं ना कहीं ब्लेम डालो। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दुख डिजर्व नहीं करते हो? क्यों ऐसा लगता है कि आप दुख डिजर्व नहीं करते हो? अरे आप होगे दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, लेकिन दुख ये देख के आता ही नहीं है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। वो बस नॉर्मल इंसिडेंट है भाई, कोइंसिडेंस से आपको चीज़ें हो रही हैं। आप हर चीज़ में रीज़न देखते हो, क्यों ऐसा हुआ होगा मेरे ही साथ। भाई होती है चीज़ें,
अगर कोई इंसिडेंट किसी और के साथ हो सकती है तो वो आपके साथ भी हो सकती है, एज नॉर्मल एज दैट। समझ रहे हैं बात को? बस यही है भाई, समझे। अपना अगर हम दृष्टिकोण खुला रखें तो डेली लाइफ की चीज़ें इतना कुछ सिखा सकती है ना, कोई लिमिट नहीं है उसका।